हेलो दोस्तों, आज हम लोग गिब्स फेज रूल के बारे में पढ़ेंगे कि गिब्स फेज रूल क्या है। गिब्स फेज रूल एक थर्मोडायनेमिक का रूल है जो कि हम लोग को फेज़ और कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का फेज़, कंपोनेंट के बारे में और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताता है। एक थर्मोडायनेमिक ये एक रिलेशन है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग कि m नंबर ऑफ़ टोटल प्रॉपर्टीज़ है। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर m नंबर ऑफ़ टोटल प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें n जो है n नंबर उसमें से इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। यानी m में n नंबर अगर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हम लोग मान लेते हैं, और अगर हम लोग को ये n जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है इसको फिक्स कर देते हैं अगर हम लोग, तो जो रिमेनिंग जो बाकी बचता m माइनस n प्रॉपर्टीज़ वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। तो टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम गिब्स फेज रूल इज़ यूज्ड। तो अगर हम लोग को मालूम करना हो कि कितना कम से कम हम लोग इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को ज़रूरत है फिक्स करने के लिए, कम से कम मिनिमम नंबर हम लोग इससे पता करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को गिब्स फेज रूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देखो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2। अब P यहाँ पर क्या है, F क्या है, C क्या है और ये 2 क्यों ऐड हुआ। तो P यहाँ पर होता है नंबर ऑफ़ फेजेस, ठीक है। नंबर ऑफ़ फेज़, कोई भी बहुत सारा कंपोनेंट होता है, बहुत सारा अलग अलग फेज़ में होता है। कोई सॉलिड फेज़ में होता है, ठीक है, कोई सॉलिड फेज़ में होता है, कोई लिक्विड फेज़ में होता है, कोई गैसियस फेज़ में होता है, ठीक है। तो ये फेज़ के बारे में बोलता है, ठीक है, कि कोई भी कंपोनेंट है उसका फेज़ कितना है। और F क्या बता रहा है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम F बताता है कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। C बताता है यहाँ पर कंपोनेंट कितना है। तो असल में क्वेश्चन में दिया रहता है, सिर्फ आपको इस तरह से दे देगा, ये वाला पार्ट दे देगा और बोलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने। एग्ज़ाम में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि H2O है और NH3 है। H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, NH3 क्या है, गैस फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या क्या दे चुका है, नंबर ऑफ़ फेज़ दिया है क्या, हाँ नंबर ऑफ़ फेज़ दिया है। ये लिक्विड ये गैस 2 फेज़ में है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ फेज़ कितना है, 2 है। और यहाँ पर फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो दिया नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको निकालना है। यहाँ पर NH3 और H2O, यहाँ पे कंपोनेंट कितना है, कंपोनेंट दे दिया है हमारे पास, वाटर और NH3 है, 2 कंपोनेंट है। तो हम लोग को P और C दे दिया है, F तो निकल जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला लिख के इसको बैठाएंगे, P प्लस एफ इक्वल टू कितना होता है, P प्लस एफ इक्वल टू होता है C प्लस 2। P का वैल्यू कितना है, 2 प्लस 2, इसका वैल्यू 2 प्लस 2 4 में से 2 गया, F कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे हम लोग, H2O लिक्विड फॉर्म में है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा P क्या दिया है, फेज़, एक ही फेज़ दिया है। कंपोनेंट कितना दिया है, एक ही दिया है। तो P प्लस एफ इक्वल टू कितना होता है, C प्लस 2। P कितना दिया है, 1, F नहीं दिया है, C दिया है 1 प्लस 2, 3 में से 1 गया 2, F का यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 2 आ गया। ये हो गया। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फेज़ कितना दे दिया है, 3 दे दिया, वाटर स्टीम आइस, ठीक है। यहाँ पे फेज़ कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। कंपोनेंट कितना दिया है, कंपोनेंट तो यहाँ पर हमारा कितना दिया है, कंपोनेंट तो हमारा एक ही दिया है। यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2। P3 F पता नहीं है, कंपोनेंट 1 है, यहाँ पर 2, तो F कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 0 आ जा रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कंसेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें।